क्योंकि कल थी एकादशी, इसलिए अभी मैं बना रही हूँ चावल। 1 कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी गया। मीठे चावल बनाऊंगी क्योंकि भूख लगेगा, इसलिए कुछ भी तामझाम नहीं, सिंपल सा। बस इसको रख दूंगी गैस पे। बनकर तैयार हो गए हैं। कुकर भी खोल लिया है मैंने, और ये देखिए एकदम खिले खिले चावल बने। वैसे ही चावल हो, उसके अंदर जितने चावल हो उससे डबल पानी डाल दो। यहाँ पर मैं एक प्लेट में थोड़े से चावल निकाल ले रही हूँ, जिसके अंदर घी और बूरा डाल करके और लड्डू गोपाल जी का भोग लगा के आऊँगी। क्योंकि एकादशी का व्रत का जो पारण है ना, वो इसी समय में किया जाता है, और पारण का समय 9 बजे तक का है आज। लेकिन अभी तो मैं जल्दी बना ले रही हूँ, क्योंकि मोस्टली तो 8 बजे तक ही रहता है। और यहाँ पे बूरा भी ये ले आए थे, मैं कह रही थी ना लेकर के नहीं आए 2 महीने से, लेकिन फिर ये लेकर के आ गए थे। यहाँ पे मैं इसके अंदर बूरा ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा घी मिला करके और भोग लगा करके आऊँगी। कहाँ चल दिए बताओ? राम बारात चल रहा है? अरे पैर ने फोड़ता है, तू बता। ये राम बारात वो है, बारात है साल में एक बार निकलती है। और कल क्या निकलेगी? जनकपुरी सजेगी। हर साल इस दिन जनकपुरी मतलब कि राम बारात निकलती है और उसके अगले दिन जनकपुरी सजती है। तो यहाँ पर ये लोग है ना देखने के लिए आए, और यहाँ पर ना दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। ये जनकपुरी सजने में और ये राम बारात निकालने में ना जाने कितने ही पैसे जो हैं वो लगाए जाते हैं। मतलब बहुत अच्छी सजाई जाती है। मैंने तो खैर आज तक देखी नहीं है इसी तरह से देखी है, या तो न्यूज़ में देखी है या तो फिर इनके मोबाइल पे देखी है। मैंने कभी रियलिटी में नहीं देखी है, लेकिन इसकी तारीफ़ बहुत की जाती है। और ये ना जितने भी बैंड वाले होते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी बारात मानी जाती है। और हर बैंड वाला के पास में जितनी भी मतलब चीज़ें होती हैं नई, उन सभी चीज़ों को वो लगाते हैं और अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। और आगरा के जितने भी बेस्ट बैंड वाले हैं ना, वो सारे बैंड वाले इस बारात में आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर मैं ना अभी बना ले रही हूँ खाना, जिसके अंदर अभी मैंने चावल बना लिए थे सुबह, तो दाल बनाऊँगी। तो अरहर की दाल मैंने सुबह ही जल्दी भिगो करके रख दी थी। भिगो तो ये होता है कि जल्दी बन जाती है और अच्छी भी बनती है, और टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ पर बस मैं ना तड़का ले रही हूँ उसको है ना दाल में। ऐसे किया कर, 1 2 3 गिनते हुए कर। भैया से अच्छा खेलना है तुझे, चल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और कर। पता भी चले तेरे को गिनती आती है कि नहीं। 100 करना है, 100 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। बच्चों को गिनती याद करानी हो, 37 38 39 बॉल पकड़ा दो। 41 42 43 44 45 46 47 59। आप बताओ 59 के बाद क्या आता है? 60 61 62 63 64 65 66 67 67 हुई है बस। 67 पे अच्छा रुक गई थी। तो 20 भी रुक गया था ऐसे हाथ में लेके। वो इसने खुद रोका, ये इससे हुआ है, तो इससे 67 कर ली हैं। और वैसे कंटिन्यूसली करनी होती है। मैं करती हूँ, चल। 500 करें मैंने ज़्यादा मैं कर सकता था हाथ तक गए 500। खैर तेरे से आज कंपटीशन नहीं कर सकते क्योंकि पैर। मैं तब भी जीत जाऊँगा, एक ही जगह पे करना होता है ना हाथों से। मेरे से जीत जाएगा। तब जीत जाऊँगा। आ जाओ कर लो। चल मैं करती हूँ। पकड़ो बॉल, साड़ी सही कर। पकड़ो। नहीं नहीं नहीं,
सही है, आ जाओ। 67 ज़्यादा। गलत गिन रही है, गलत गिनी है, गलत गिनी है। 10 भी चल रही, भूल गई। वही तो 10 और रह गए हैं फिर 100 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 59 के बाद चैंपियन। 59 के बाद 70। क्या सोच रहा है एक हाउसवाइफ बस के खाना नहीं, 59 के बाद 70 हो जाता है। कुछ जानती 59 का 70 हो जाता है, ये भी जानती है। अच्छा 59 का 70 का भी होता है, बताना। अच्छा 59 का 60 में भूल गई होंगी मैं गिनती। बोल यारी, बस आराम आराम से करते हो, बोलो को इतनी मार रही हो बेजा। लग गई उसके, बोल तो मुझे लग गई। ये इतनी मतलब जंपू क्यों नहीं ले रही है? तो बहुत हैवी है। हवा नहीं है उसमें बिल्कुल भी। ये मैं मतलब मार रही हूँ तो मतलब एक उसमें आ जानी चाहिए ना थोड़े से उसमें, लेकिन ये आ नहीं रही, ऊपर ही है। आधा हवा है उसमें। बच्चा कैसे करेगा जब मेरे को इतना दम लगाना पड़ रहा है। वो खेलता है, मैं कर सकता हूँ ये भी 1000 उसमें बैठे बैठे देखने हवा की तो जगह। है तो बस थोड़ी तो कम है। आपके हाथ में जान है दवाई में? नहीं है, सही है, बिल्कुल बोलता। सही है। टाइट है, जंप ही नहीं ले रही थी। मंशु जंप नहीं ले रही थी ना? जब तो ले रही थी थोड़ी थोड़ी तो। कितनी कम हवा है, दूसरी तरफ से भी दबराता है। हाँ जंप नहीं ले रही थी, वो जंप नहीं ले रही थी। तेरे पैर में लगी नहीं। हर्षित अच्छा खेलता है। अब वो तो भाई उसकी आदत पड़ गई खेलते 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 खेलते, हमारी तो आदत नहीं है। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और बृहस्पतिवार है। आज भोग लगा के आ रही हूँ सुबह सुबह दूध का। सबसे पहले भुजे हुए दिए को हटा देती हूँ और यहाँ पर ये रख देती हूँ भगवान के भोग का। आज बृहस्पतिवार है ना, इसलिए पीले पीले कपड़े पहनाए। हेलो एवरीवन, खम्बा खनीसा, कैसे हो आप सब? राती राती तो सुबह सुबह का टाइम है और कल पता है क्या हुआ मेरे साथ में? यहाँ पर एकदम से गेट से इतनी ज़ोर से लगी कि आपको दिख रहा है सूजा सूजा, पूरा सूज गया यहाँ से। आज तो फिर भी ठीक है क्योंकि कल मैंने थोड़ी बहुत सिकाई वगैरह कर ली थी तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन मेरे पास कमेंट था कि आप मंगलसूत्र पहना करो, तो मेरे पास में एक्चुअली है ही नहीं है। और आर्टिफिशियल अगर मैं पहनती भी हूँ तो फिर ना मेरे गले में ना एलर्जी हो जाती है, तो जिसकी वजह से मैं ना नहीं पहनती हूँ। और एक और कमेंट था कि आप है ना जैसे पीरियड्स के अंदर ना आप क्या करते हो, मतलब कि जैसे पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर आप कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हो। तो हमारे ना जब ऐसा कुछ होता है तो फिर हर्षित और हर्षित के पापा सेवा पूजा करते हैं। मैं आप लोगों को व्लॉग्स में कई बार दिखाती भी हूँ कि वो कैसे करते हैं। तो सुबह की तो ये रहती है कि जो फ्री होता है, मतलब जो पहले नहा लेता है वही करता है, और जैसे हर्षित की छुट्टी पे भी डिपेंड करता है। और सेकंड है ना शाम की तो हर्षित ही करता है। और भोग की रही तो भोग का ये रहता है कि जैसे नहला दिया उनको, नहाने के बाद में लगता है पहला भोग, तो मिश्री और पानी, मिश्री का लगता है सूखे मेवों का, तो वो लगा देते हैं। फिर उसके बाद में ना दूध का लगता है। तो दूध का क्या होता है कि रात को दूध आता है तो एक उसमें आता है जग के अंदर, तो हर्षित से मैं आते के साथ ही बोल देती हूँ कि 1 लोटा दूध निकाल ले, तो फिर वो समझ जाता है कि आज उसको दूध गर्म करना है। तो वो 1 लोटा दूध निकाल लेता है और फिर उसको अलग से ना छोटे से फ्राई पैन में, इस वाले फ्राई पैन में गर्म कर लेता है अलग से, मतलब, और उसको ठंडा कर लेता है। 1 का भोग लगा देता है रात के टाइम में और 1 का सुबह के लिए रख देता है, और बाकी का मैं गर्म कर लेती हूँ। तो वो थोड़ा सा दूध होता है तो वो जल्दी से गर्म ले जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा देर खड़ा रहा नहीं जाता है यहाँ पर गैस के आगे, तो इतना कर देता है, काफ़ी है। और फिर और उसके अलावा है ना जैसे है ना फल होते हैं ना उनका भोग लगाते हैं, जैसे, और जैसे फल नहीं होते हैं, जैसे कई बार हो जाता है कि नहीं ला पाएँ, तो फिर क्या करते हैं कि सामने ही हमारे ना डेयरी है, तो उधर से है ना दही ले आते हैं, तो दही के अंदर चीनी डाल करके उसी का भोग लगा देते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी को। या फिर मैं ना कुछ बना के, अपन को पता तो होता ही है कि हमारा है ना टाइम आने वाला है, मतलब एग्जैक्ट डेट तो हमें नहीं पता होती है, लेकिन अराउंडेड हमें पता ही होती है। तो अराउंडेड ही मैं क्या करती हूँ कि कुछ बना के रख देती हूँ, जैसे बेसन के लड्डू हैं या नारियल की बर्फ़ी है या फिर मठरी है या फिर ना बिस्किट्स। पहले मैं बिस्किट्स बाज़ार से मंगाती थी, तो अब मैंने बंद कर दिया, मैं घर में ही बना लेती हूँ और वो बना देती हूँ। तो इस तरह से कुछ बना करके रख देती हूँ, तो फिर वो हर्षित है ना ईज़िली भोग लगा लेता है। और तुलसा जी बाहर से तोड़ लाता है, और पानी जो ये है ये इनके हम हाथ नहीं लगाते हैं, ये जो 2 हैं
कलश इनके मतलब ये जो हैं क्या बोलते हैं इनको, हमारे यहाँ पे जयपुर में ना चरी बोलते हैं इनको, तो मैं चरी बोलती हूँ। हर्षित के पापा मेरी ना हंसी उड़ाते हैं, इसे चरी नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते, तमेड़िया पता नहीं कुछ ऐसे, मुझे याद नहीं है। तो ये कहानी, तो इस तरह से हम लोग भोग लगाते हैं। एक बार पहले भी उन्होंने पूछा था, तो मैंने इतना बड़ा सारा ना लिखना तो पॉसिबल नहीं होता है, मैंने सोचा कि वीडियो में बोल दूँगी और फिर वीडियो में ना मैं बोलना ही भूल जाती हूँ, तो ये हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ खाना, तो सब्जियाँ आई थी, तो सब्जियों में उस दिन तोरई बना ली थी, तो उसके नेक्स्ट डे दाल बना ली थी। और ना जब कल गए थे ना वहाँ पे मेले के अंदर, तो मेले से लेकर के आए थे ये, मैंने कल भोग लगा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसे क्या बोलते हैं, नाम भूल गई। नहीं सुन रहे आप, मेले में से वो लेके आए थे ना वो बिस्किट से, क्या उसको क्या बोलते हैं बिस्किट से लेकर आए थे ना, उसको क्या बोलते हैं, नाम बोलो है। हाँ, नॉन खटाई। हर्षित ने बताया, वो तो सो रहे हैं कुंभकर्ण। नॉन खटाई बोलते हैं, नॉन खटाई लेकर के आए थे, और साथ में ये वाली लाइट लेकर के आए थे, बहुत ही प्यारी जलती है, ब्लू कलर की, आपको जला के दिखाती हूँ। 3 लेकर के आए थे एक्चुअली, 2 नीचे के लिए और एक ये वाली, तो जला के दिखाती हूँ आपको, देखना। ये लगा दिया, नाइट बल्ब है, मैंने ऐसे कि ऐसे मतलब इसमें अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, जैसे कुछ अलग, तो मैंने ना जयपुर में ना भैया से मंगाए थे, तो वो लेकर के आए थे और फिर हम वहीं पर ही छोड़ आए थे। तो मन में रह जाती है ना कोई बात कि हाँ चलो रह गए, लेकिन फिर ये लेकर के आ गए, तो वो विश भी पूरी हो गई। चलिए, वैसे नाइट बल्ब है, रात के टाइम में जला लो थोड़ा थोड़ा तो सही रहता है। और ये नॉन खटाई किस किस को अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। खैर बाद में झूठा मुँह करेंगे, अभी फ़िलहाल तो बना लेते हैं गोभी। अभी मेरे पास से छिपकली होके गई है, चलिए गोभी बना लेते हैं। आप बोलोगे कि है ना फिर वैसे टाइम में आप किचन में काम करते तो सब चीज़ों के हाथ तो लग ही जाते हैं, तो नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, जैसे कोशिश नहीं, मैं ध्यान रखती हूँ कि जैसे आटा है, दालें हैं, ये तो सूखी चीज़ें, तो इनको हाथ लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे घी है, घी इंपॉर्टेंट होता है किचन के अंदर, उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। तेल है, उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। जो मेन बरनी होती है ना बड़ी वाली, उसका हाथ नहीं लगाती हूँ, छोटी बरनी में भर के रखती हूँ अलग से। तो इस तरह से करती हूँ काम कि ना शुद्धता भी बनी रहे। और दूसरी बात, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहूँगी कि ना एक बार पता है क्या होता है कि कृष्ण भगवान के सिर में दर्द होता है, वो एक परीक्षा लेते हैं, तो उनके सिर में दर्द होता है, तो वो गोपियों से और सबसे बोलते हैं कि जो मुझसे प्यार करता है ना, सच्चा प्यार करता है ना, तो वो अपने चरणों की धूल अगर मेरे माथे पे लगाएगा तो मेरा सिर का दर्द सही हो जाएगा। तो वो गोपियों से बोलते हैं, तो गोपियाँ बोलती है, अरे कान्हा ये क्या बोल रहे हो तुम, है ना, अगर हमने चरणों की धूल लगाई तो हम पाप के भागी बन जाएंगे, और वो चरणों की धूल लगाते ही नहीं है। ऐसे ही फिर लक्ष्मी जी से पूछते हैं वो, तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि स्वामी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे पाप की भागी थोड़ी बनना है कि मैं है ना आपको चरणों की धूल लगाऊं। तभी राधा रानी ने कहा कि ना कान्हा मैं लगाऊंगी चरणों की धूली, अगर तुम्हारे मेरी चरणों की धूली लगाने से है ना सिर का दर्द सही होता है तो मैं जोड़ लगाऊंगी, अगर इसके लिए मुझे नरक में भी जाना पड़ा तो मैं वो नरक भी मुझे मंजूर है। तो जब ये वाली भावना आ जाती है ना मन में कि मैं जो काम कर रही हूँ, मेरे कान्हा भूखे हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे हैं, मैं कैसे करूँ, कैसे क्या करूँ, तो मतलब कोई करने वाला नहीं है, और फिर आप उनको बना करके भी खिला रहे हैं खाना, और आपके मन के भाव ये हैं, तो फिर आपको पाप नहीं लगता है। क्योंकि मैंने ना एक कमेंट था कि ना हम तो पीरियड्स में भी भोग लगा लेते हैं, तो अगर आपके मन में ये वाले भाव हैं, बिल्कुल प्योरिटी वाले भाव हैं आपका, क्योंकि शरीर अशुद्ध होता है, आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती, और ये भाव जो उठते हैं वो आत्मा से उठते हैं। तो अगर आपके ये वाले भाव हैं तो फिर आप है ना कर सकते हो, मतलब भोग लगा सकते हो, अदरवाइज़
अगर आपके अंदर जरा सा भी ये आ जाता है कि नहीं अगर मैं ऐसे कर दूँगी तो पाप चढ़ जाएगा, तो फिर आप वहीं पर ही रुक जाइए, क्योंकि फिर सच में चढ़ जाएगा पाप। ये होता है। तो यहाँ पर ना मैंने आलू भी छील लिए हैं, मतलब आलू ही छील रही हूँ मैं। ये यहाँ पर ये देखिए छील के यहाँ रख लिए, बस धोऊंगी। फिर उसके बाद में ना वो जो गोभी है उसको गर्म पानी के अंदर रख दिया है मैंने, जिससे इसके अंदर कुछ भी बैक्टीरिया या कीटाणु वगैरह हो तो वो हट जाए। फिर उनको धो लूँगी अच्छे से, फिर उसके बाद में बनाऊँगी, क्योंकि भगवान का भोग है ना बड़ी शुद्धता से बनाना चाहिए। वैसे भी है ना, वैसे भी अगर भोग नहीं भी लगा रहे हो तभी भी है ना उसका तो ध्यान रखना ही चाहिए, शुद्धता का। बैक्टीरिया कुछ कीटाणु गिंडार होती है उसमें, कीड़े मकोड़े होते हैं, भैया कुछ हो जाए जाके बीमार पड़ जाए घर परिवार का मतलब। गर्म पानी में डाल देती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, तो बस इतना करती हूँ बस। हाय कर दो, हाय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर दो, राधे राधे। हो गई साफ? ये टाइम देख हो गई ना साफ? अभी वाला ये टाइम लगेगा। अब तू बता, पहले से सही हो गई ना? हाँ पहले से ठीक हो गई है। हाँ। उस पर 4 निशान थे वो गायब हो गए। और ये दवाई लगी हुई थी पहले से। चल अब एक बार और पूछ ले, फिर ना दवाई लगा ले, मैं खाना लेके आ रही हूँ, है ना? ठीक है। अब भी हो गई है रात और रात के बज रहे हैं 9, 9:30 और हर्षित के पापा को सूझी है ये लाने की। क्या लाएं देखते हैं, क्या लाएं? ये लाएं, इसे खाली मत समझना, आधी नीचे पहुंच गई है। पेस्ट्री पेस्ट्री तो ये है। वहीं से हटा दी थी। ये लगा रही थी, देख क्या होगा इतने अच्छे का। हाय राम, देख किसी ऐसे खोला है मैंने और ऐसे बस ऐसे खोला और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। देख मेरा बेचारा इतना अच्छा। आ जाइए आप भी, आप लोग भी खा लीजिए और चला ना, एंजॉय। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। एंजॉइंग।